जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद AK में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम और आप चलने वाले हैं 2 धाम की यात्रा केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की ओर, और साथ ही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं माना विलेज को, जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर बना हुआ भारत का आखिरी गांव है। और महाभारत से जुड़ी हुई काफ़ी रोचक कथाएं हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी जानकारी प्रोवाइड करने का, ताकि जब आप यात्रा करें तो आपको कम से कम कठिनाई का अनुभव हो। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा पर और वीडियो के माध्यम से करते हैं महादेव और बद्री विशाल जी का दर्शन। सबसे पहले अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो डेट के हिसाब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए आप यात्रा करने का ना सोचें, क्योंकि हरिद्वार से श्रीनगर तक में कम से कम 2 बार आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हो सकता है आपको वापस भेज दिया जाए। तो इस सिचुएशन में पढ़ने से अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन करके जाएं। GMVM जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट है, उस पर जाके आप अपना 4 धाम यात्रा का बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं जाने का। एक तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून पहुँचे और वहाँ से कैब करके आगे की यात्रा करें, या फिर आप ऑनलाइन बहुत सारे टूरिस्ट पैकेजेस वगैरह मिलते हैं। पैकेज के थ्रू जाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर जैसे आपको पता है कि आपके होटल्स वगैरह बुक किए हुए हैं, कहाँ रुकना है, कैसे करना है, आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है यात्रा का। हाँ, पर बजट में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। पर हेड अगर देखा जाए तो लगभग 2,500 से 3,000 का एक्स्ट्रा खर्च आपको आएगा अगर आप पैकेज के थ्रू जा रहे हो तो। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था तो पैकेज के थ्रू जाना मेरे लिए बेटर ऑप्शन था। और अपने पैकेज एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छी एजेंसी थी, इसका फीडबैक वगैरह भी अच्छा मिलेगा ऑनलाइन आपको। हरिद्वार से हरिद्वार तक का बुकिंग था अपना 23 से 27 में, और पर हेड 12,500 रुपये का टिकट था। 23 के सुबह अपना ट्रिप स्टार्ट होना था, तो 22 मई को ही मैं हरिद्वार पहुंच गया था। क्योंकि हरिद्वार भी काफ़ी अच्छा जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप नहीं किए हो तो गंगा आरती, गंगा स्नान, मनसा देवी माता, नीलकंठ पर्वत वगैरह के दर्शन कर सकते हो। अच्छा जगह एक्सप्लोर करने का। हरिद्वार एक्सप्लोर करने के बाद 23 मई को आंधी और तूफान के बीच अपनी यात्रा आरंभ होती है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सुबह 7 बजे। कुल 11 लोगों का टीम था अपना, जिसमें मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था। 2 लड़के रजत और विनोद बेंगलोर से आए थे, एक मध्य प्रदेश की फैमिली थी और एक वेस्ट बंगाल की फैमिली थी। 5 दिन के ट्रिप का डे 1 स्टार्ट होता है अपने हरिद्वार से और ख़त्म होता है डे 1 गुप्त काशी में रात के 11 बजे। इस बीच काफ़ी कुछ है रास्ते में देखने के लिए, जैसे ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग। पर इन सब के बीच में जो एक मंदिर है जो श्रीनगर में है, जिसको धारी देवी माता का मंदिर कहा जाता है, ये जगह है जहाँ आपको रुकना चाहिए। यहाँ पे आपको दर्शन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और फिर आगे की यात्रा आरंभ करना चाहिए। धारी देवी माता का भी अपना इतिहास है। जो आपको ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2013 में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, उससे कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है इस मंदिर से। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है जो कि नदी के बीचों बीच बनी हुई है। तो आप यहाँ पे आधा 1 घंटे का टाइम लगेगा आपको पूजा वगैरह करने का, पर आपको ये करके फिर यात्रा आगे करनी चाहिए। अपने सफ़र का डे 2 स्टार्ट होता है सुबह 2:30 बजे गुप्त काशी से, और 4 बजे के आसपास हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग, जहां से गौरीकुंड 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहां से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारनाथ के लिए। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के 2 रास्ते हैं। एक
तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सी प्रोवाइड की जाती है जो कि 50 रुपये किराया लेती है, पर इसके लिए आपको लाइन में वेट करना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा आपको उस चीज़ के लिए। और दूसरा है कि आप अपना पैदल सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं, लगभग 5 से 6 किलोमीटर आपको पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड मेरे हिसाब से आपको टैक्सी से जाना चाहिए, क्योंकि फिर गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक प्लस ये 6 किलोमीटर 22 किलोमीटर का ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में तो आप 6 किलोमीटर चल लोगे, पर जब केदारनाथ पहुंचने का होगा तो 2-3 किलोमीटर पहले फिर शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इससे बेटर होगा कि आप 1-2 घंटा वेट करो, टैक्सी लो और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचो। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफ़र हम लोगों ने पैदल तय किया और 4:40 से लगभग हम लोग स्टार्ट किए थे अपने सफ़र को, और गौरीकुंड हम लोग पहुँच गए लगभग 7 बजे। यहाँ पे गौरी शंकर रेस्टोरेंट। गौरीकुंड में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो गर्म पानी का जो कुंड है, कई लोग यहाँ पे स्नान करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। और दूसरा कि अगर आपको खच्चर या बग्गी वगैरह से यात्रा करनी है तो आप गौरीकुंड में बुक कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि खच्चर और बग्गी आपको सिर्फ गौरीकुंड में ही मिलेंगे, ये पूरे रास्ते आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। ट्रैक स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के पास में प्रॉपर कपड़े वगैरह होने चाहिए, और जैसे रेन कोट वगैरह हो गया, ठंड के कपड़े हो गए, और कैश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गौरीकुंड से कुछ दूर के बाद जो आपका इंटरनेट जाएगा, मोबाइल का नेटवर्क जाएगा, वो सीधा फिर केदारनाथ बेस कैंप जो कि 12 किलोमीटर के बाद है, वहाँ पे ही इंटरनेट आएगा। और रेनकोट जो है वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, क्योंकि केदारनाथ में बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद गौरीकुंड से लगभग 8 बजे हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का जो लगभग 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र है वो बड़ा कष्टदायक रहता है, क्योंकि खच्चर काफ़ी रास्ते संकरे हैं और खच्चर दोनों साइड से आते जाते रहते हैं, तो चलने का स्पेस जो है वो बहुत कम मिलता है। तो बहुत सावधानी से जो स्टार्टिंग का 1-2 किलोमीटर है वो सावधानी से चले और एक स्पीड मेंटेन करते हुए चले। अभी आधा किलोमीटर का सफ़र ही तय किए थे कि हम लोगों को रास्ते में बारिश मिला, और ये बारिश ऐसा था कि ये सीधा जाके ख़त्म हुआ है केदारनाथ में। मतलब 11-12 किलोमीटर का जो ट्रैक था अपना, ये पूरा हम लोगों ने बारिश में तय किया है। ट्रैक करने का कोई ख़ास नियम नहीं है, बस एक बेसिक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको ब्रेक्स जितने कम से कम लें, पानी का एक सिप पानी पिया कीजिए पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप सफ़र में आगे बढ़ते जाओगे, नेचुरल खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा। बादल, पहाड़, झरने, नदियाँ सब साथ में चलेगी। साथ में मिलेंगे आपको कुछ ऐसे इंसान, बुज़ुर्ग, औरतें, महिलाएं, बुज़ुर्ग, जिनके महादेव की भक्ति में इतने लीन रहते हैं, जिनको थकावट देख मतलब समझ नहीं आएगा कि ये थके हुए हैं। और ऐसे लोगों को देख के फिर जब शरीर जवाब दे देता है, रुकने का मन करता है, तो ऐसे लोगों को देख के फिर मोटिवेशन मिलता है। तो कोशिश कीजिए ऐसे किसी इंसान को पकड़े और इनके साथ सफ़र पूरा करें। गौरीकुंड से रामबाड़ा से जंगल चट्टी, भीमबल्ली, लिचौली, केदारनाथ बेस कैंप, ये सब पार करते हुए फिर रात के लगभग 7 बजे हम लोग पहुँचे केदारनाथ टेम्पल। 11 लोगों की टीम, जो हम लोगों ने 8 बजे स्टार्ट किया था गौरीकुंड से ट्रैकिंग, मंदिर तक सिर्फ हम लोग 7 बजे 2 या 3 लोग ही पहुँच पाए, क्योंकि बारिश हो रही थी और सबका स्पीड एक जैसा नहीं है। तो सब अलग अलग किसी न किसी पॉइंट्स पे, कोई बेस कैंप में रुक गया, कोई मंदिर तक पहुंच गया। कपड़े सारे भीग चुके थे, जो हम लोग कपड़े कैरी कर रहे थे साथ में वो भीग चुके थे, और ठंड इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि मतलब कुछ बता नहीं सकते कि ठंड का क्या कंडीशन था उस टाइम में। तो जल्दी से हम लोग अपने होटल गए जो ऑलरेडी बुक थी, और ये किस्मत हम लोगों की अच्छी है कि केदारनाथ के मंदिर के जस्ट आसपास में कुछ मार्केट्स हैं जहाँ से आप कुछ ठंड के कपड़े ले सकते हो। एक बात है, थकावट जितनी भी हो, मंदिर को देख के थकावट दूर हो जाता है। हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि शाम को 7 बजे जब हम लोग मंदिर पहुँचे तो उस टाइम में मंदिर में आरती हो रही थी। सुबह 4:30 बजे से सोनप्रयाग से जो हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, 7:10 पे
केदारनाथ में आकर अपना सफ़र ख़त्म होता है। डे 2 डे 3 अपना स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे। और चूँकि हम लोगों का होटल जो था वो मंदिर से काफ़ी पास में था, तो अपने को फ़ायदा ये था कि सुबह दर्शन करने के लिए अपने को पैनिक नहीं करना था कि लाइन में लगना है, और ये सब सिचुएशन नहीं थे अपने लिए। एक अच्छी किस्मत ये थी कि जिस होटल में हम लोगों ने रुके थे, एक पंडित जी वहीं के थे, उसी होटल के। तो उन्होंने सुबह 4:30 बजे हम लोगों को उठाया और वही हम लोगों को मंदिर के अंदर लेके गए। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूजा किया, अभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया, चंदन का बाकायदा लेप लगाया गया शिव जी के ऊपर। मतलब लगभग 7 से 8 मिनट हम लोग मंदिर के अंदर गर्भगृह में थे। लगभग सुबह के 5:30 बजे तक हम लोगों का पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुका था। और डे 3 की सबसे अच्छी बात ये थी कि बारिश जो है वो ख़त्म हो चुका था और धूप निकल गई थी। इसके बाद फिर हम लोग अपने टीममेट्स को वेट करते हैं जो बाकी लोग अभी तक आए नहीं थे, और फिर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं आसपास के एरियाज़ को, जहाँ मतलब फ़ोटोग्राफी बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो चंद्रनाथ में। शंकराचार्य जी का मंदिर है, पास में ही बना हुआ है, जो कुछ दिन पहले इनॉग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा। आप वहाँ जा सकते हो। और अगर आपके पास में हिम्मत और बची हुई है तो सामने में लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भैरव बाबा जी का मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हो। केदारनाथ की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, या फिर अभी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना हुआ है, वो है इसका लोकेशन। मतलब शंकराचार्य जी को मानना पड़ेगा, जिन्होंने क्या लोकेशन चुना है मंदिर का। तीनों साइड से ग्लेशियर से घिरा हुआ है और बीच में है महादेव का मंदिर। मन मोहने वाला है और सच में मतलब लगता है कि हाँ स्वर्ग है। लोग कहते हैं, वो गलत बात नहीं है। वीडियो में आप केदारनाथ की खूबसूरती का आनंद लीजिए, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता दूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो केदारनाथ यात्रा करने के पहले आपको प्रिपेयर करना है। पॉइंट 1 पे आता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और सेकंड नंबर पे अगर आप हेलीकॉप्टर वगैरह से ट्रिप करना चाहते हो तो भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आए। एक साइड का लगभग 4,500 रुपये का कॉस्ट आता है। आप वहाँ जाके अगर बुकिंग करेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल है। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर वगैरह से जाना है तो पहले से बुकिंग करके आएँ। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कपड़े। आपके पास में बारिश, खासकर बारिश का, ठंड से तो फिर भी बच जाओगे, लेकिन बारिश के साथ में जो ठंड है ना वो बहुत ख़तरनाक है। जिस दिन हम लोगों ने सफ़र कंप्लीट किया था उस दिन बेस कैंप में 3 लोगों की मौत हुई थी बारिश और ठंड की वजह से। तो बारिश का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का रेनकोट लेके जाया कीजिए। चौथा पॉइंट है कि आपके पास में कैश होना चाहिए, क्योंकि वाईफाई वगैरह एक दो पॉइंट्स पे वाईफाई जोन बने हुए हैं पर वो काम नहीं करते हैं सही से, और इंटरनेट कहीं भी काम नहीं करता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कहीं नहीं होगा। तो कैश आप लेके जाओ, कम से कम जितना आपका रिक्वायरमेंट है 5-7 हज़ार तो रुपये होनी चाहिए कैश में। फाइनली अगर बजट की बात करूं तो अगर आप कैब के थ्रू जाओगे ऋषिकेश या हरिद्वार से या देहरादून से, तो पर हेड कम से कम 8,000 रुपये का, 8 से 8,500 रुपये का बजट आएगा। और अगर आप पैकेज या किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो फिर लगभग 10,000 रुपये का खर्च होगा आपका सिर्फ केदारनाथ ट्रिप का। महादेव का दर्शन और इन खूबसूरत वादियों का सैर करने के बाद फिर हम लोग दोपहर के 12 बजे नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, और लगभग 5 से 6 घंटे का समय आपको लगेगा नीचे उतरने में। हम लोग लगभग गौरीकुंड पहुँच गए थे शाम के 5 बजे के आसपास। इस तरीके से हम लोगों का केदारनाथ का सफ़र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में माना और बद्री विशाल जी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।